कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम इतिहास का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में पूरे ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ में अच्छे अंक भी आपको दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तीसरा है, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की? अल बिरूनी ने की थी। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था? तो हिरन को वहां पे पूजा जाता था, ये हड़प्पा सभ्यता में। पांचवा है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में लिखा गया अकबरनामा। छठा है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी को। सातवां है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की ये राजधानी थी। तो यहाँ से आपको ये आपके 7 सही विकल्प हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से, और ये यहाँ से भी। अब अगला प्रश्न है आपका, जिसमें रिक्त स्थान करने हैं आपको, तो समझ लेते हैं इनको भी। पहला रिक्त स्थान है, विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा है, भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। और तीसरा है, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पुरी में स्थित है। चौथा है, महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। और पांचवा है, आईन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासनकाल में हुई थी? तो किनके? अकबर के शासनकाल में हुई थी। छठा है, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था? तो कौन आया था? मोहम्मद गजनी आया था। सातवां है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो नगर की खोज। तो रिक्त स्थान भी हो गए हैं कंप्लीट, अच्छे से कर लीजिए आप। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी इन बबूता, तो इसका आएगा रिहला। दूसरी है कृष्ण देव राय, तो इसका आएगा तुलू राजवंश। तीसरी है बाबर, तो बाबर की जोड़ी आएगी मुगल साम्राज्य की स्थापना। चौथा है कौटिल्य, तो कौटिल्य की आएगी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता हैं। पांचवा है अमीर खुसरो, तो इसका आएगा मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। छठा है विनय पीटक, तो इसका आएगा बुद्ध की शिक्षाएं। ये आपकी जोड़ियां भी हो गई कंप्लीट, आप अच्छे से कर ले पूरे प्रश्नों को। तो बढ़ते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। दूसरा है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो पहाड़ी के जो लोग हैं वो झूम खेती करते हैं। तीसरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति क्या है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। पांचवा है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ? तो लेथल नगर में प्राप्त हुआ। छठा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। सातवां है, अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अब रिहान इनका वास्तविक नाम था। कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो इसमें सत्यासत्य है, कंप्लीट भी मैंने कर दिए हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ ले और कंप्लीट भी कर ले। अगला प्रश्न है आपका छठा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए और हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों के नाम भी बताना है। सातवें में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? आठवां है, उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताएं। और ये यहाँ से आपका नवा, हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी?
तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से यहाँ से यहाँ तक के प्रश्नों का। फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका 10वां प्रश्न, इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष कौन से थे? और कर इक्काल अमियार कौन थी? और खानखाह के अर्थ को स्पष्ट करना है। 12वें में गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अपनी तरफ से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट करें, उनको भी पूरी तैयारी रखें आप अपनी तरफ से भी, और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी करें कंप्लीट। तो ये मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम। और बाही विवाह क्या होता है? अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर 17वां प्रश्न है आपका, हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए। और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना 3 नंबर का। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है आपको। और 1857 के विद्रोह सैनिक कारणों की विवेचना करनी है 3 नंबर में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब ये आपका यहाँ से 21वां, 22वां और 23वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।